डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन अमराज हैं। ये दोनों बीमारियां आपके गुर्दों को यानी कि आपके किडनीज़ को डैमेज करती हैं। किडनीज़ के डैमेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको उसके साइंस एंड सिम्टम्स या जब तक आपको उसकी अलामात का पता चलता है, बाज़ औक़ात काफ़ी देर हो चुकी होती है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रीनल फेलियर को यानी कि गुर्दों के फेल होने की अलामात को शुरू में ही कैसे पकड़ लेना चाहिए ताकि आप उसका इलाज वक्त पर कर सकें। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। गुर्दे यानी कि किडनीज आपके जिस्म का एक इंतहाई अहम ऑर्गन है। किडनीज जो है आपके रिब केज के नीचे, आपकी पसलियों के नीचे, आपके स्पाइन के एक राइट हैंड पे और एक लेफ्ट हैंड पे एक पेयर की सूरत में पाई जाती है। हालांकि किडनीज का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी हर रोज 50 गैलन ब्लड आपकी किडनी से गुर्दों से गुजरता है और ये आपकी किडनीज इस ब्लड को साफ करती हैं। अगर आपके गुर्दों में डैमेज हो जाए तो जो टॉक्सिन्स किडनीज आपके जिस्म से साफ करती हैं, जैसे यूरिया और क्रियाटिनिन, ये आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड होता है, उससे बहुत सारी अलामात पैदा होती हैं। इसके अलावा किडनीज आपके जिस्म में वाटर बैलेंस और इंतहाई अहम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटासियम को भी रेगुलेट करती हैं। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो सोडियम और पोटासियम इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे मजीद अलामात पैदा होती हैं, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। गुर्दों का तीसरा अहम फंक्शन ही है कि आपकी बॉडी के अंदर रेनिन को प्रोड्यूस करती हैं, जो ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर गुर्दों में खराबी हो तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर हो जाता है। गुर्दे आपके जिस्म में एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करते हैं। एरिथ्रोपोएटिन वो चीज़ है जो आपके रेड सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको अनीमिया नहीं होता। गुर्दों की खराबी में अनीमिया हो जाता है, जिससे आपको और मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं। और आखिरी चीज़, गुर्दे आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी को रेगुलेट करते हैं। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और हड्डियों का फ्रैक्चर और उससे होने वाली तमाम बीमारियां आपको लग सकती हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो किडनी फेलियर में एक्चुअली होता क्या है? किडनी फेलियर में आपकी किडनीज और उसके अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलाई हैं, ये वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो किडनी के अंदर होती हैं, जो आपके ब्लड को जो है साफ़ कर रही होती हैं, आपके खून को शफाफ कर रही होती हैं, ये फेल हो जाती हैं। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जैसे ब्रूफिन या नेप्रोक्सिन वगैरह हो गए। ये चीज़ें आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। किडनी के असबाब पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज का मकसद ये है आपको बताना कि जब किडनी फेल हो तो उससे अलामात क्या होती हैं। अब किडनी के फेलियर के 5 स्टेजेस होते हैं, चार्ट में आपके लिए लगा रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मरीजों को स्टेज 1 और स्टेज 2, जो किडनी की फेलियर के शुरू के स्टेज हैं, उसमें अलामात बहुत ही हल्की फुल्की होती हैं और उनको पता ही नहीं चलता। बाय द टाइम वो स्टेज 3, स्टेज 4 पे पहुंच रहे होते हैं तो अलामात ये बढ़ जाती हैं और किडनी फेलियर जो है उसको ट्रीट करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। अब ये कौन सी अलामात है जिनसे पता चला कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं? पहली चीज़ आप देखेंगे कि आपका यूरिन जो है वो फोमी हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर झाग सी बन जाती है यूरिन के ऊपर, क्योंकि किडनी फेलियर हो रही है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा उसके अंदर निकल रहा है, तो आपका यूरिन जो है झागदार हो जाएगा। दूसरी चीज़ यानी कि नॉक्चूरिया, यानी कि रात को आपको बार बार पेशाब आएगा और आपकी आंख बार बार पेशाब से खुलती रहेगी। तीसरी चीज़ पिटिंग एडीमा, यानी जब आपकी टांगें सूज जाएंगी, और टांगों की सूजन पे मेरा पूरा वीडियो है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन पिटिंग एदीमा किडनी फेलियर का खास ये होता है कि जब आप अंगूठे से अपनी टांगों को दबाएंगे अपने टखनों के पास, तो उसमें गड्ढा सा बन जाएगा, गड्ढा सा बन जाएगा। इसको पिटिंग एडीमा कहते हैं। अगली चीज़, एडीमा आपकी आंखों के आसपास भी हो सकता है, यानी कि पफी आइज, आंख के आसपास सूजन हो जाएगी। अगली अलामत किडनी फेलियर की ये भी होती है कि आपने अपने नाखूनों के पास देखा होगा, खासतौर पे अंगूठों के नाखून के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा वाइट किस्म का हाफ मून टाइप सर्कल होता है, जो कि नॉर्मल होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ये हाफ मून जो सफ़ेद सर्कल होता है ये बढ़ जाता है और डिस्कलरेशन हो जाती है नाखूनों के अंदर, यानी कि आधे सफ़ेद और आधे नॉर्मल कलर के हो जाते हैं। एक अहम अलामत जो किडनी फेलियर की, मसल क्रैम्प्स।
क्योंकि आपका पोटेशियम और सोडियम बैलेंस जो है बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, किडनी इसको रिटेन नहीं कर सकती, तो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, टांगों के अंदर खिंचन पड़ती है। यही चीज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को भी जन्म देती है, जिसमें आपकी टांगों के अंदर हमेशा बेचैनी रहती है और आप रात को अक्सर सो नहीं पाते। आगे जब आप बैठे भी होते हैं तो महसूस होता है कि टांगों के अंदर एक दर्द है और बेचैनी सी है। अक्सर किडनी फेलियर के मरीज मेटालिक टेस्ट की शिकायत करते हैं कि मुंह के अंदर ऐसा जायका आ रहा है जैसे मेटल क्या है, जैसे आप कोई चीज़ मेटल वाली खाएं तो मुंह के अंदर वो जायका आता है, ऐसा इनको महसूस होता है। इन लोगों के मुंह से बदबू भी आ रही होती है क्योंकि इनके ब्लड के अंदर यूरिया हाई होता है, बैड ऑर्डर जो है इनके मुंह से आता है। भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है और नौजिया और वॉमिटिंग, ये भी किडनी डिजीज की एक बहुत बड़ी अलामत है। आपको भूख नहीं लगती और हमेशा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब उबकाई आ रही है और बिल्कुल जो है एपेटाइट खत्म हो जाती है। रीनल फेलियर के मरीजों को ईजी ब्रूजिंग होती है, यानी कि उनकी टांगों के ऊपर जो है थोड़ी सी भी कोई चोट लग जाए फौरन ब्रूजिंग हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि ब्लीडिंग हुई है और बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अनीमिया की वजह से रीनल फेलियर के पेशेंट थके रहते हैं, उनको कमजोरी महसूस होती है और वीकनेस महसूस होती है। इन लोगों को अक्सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, चूंकि किडनीज फ्लूइड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, ये फ्लूइड इनके लंग्स में बिल्ड हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। किडनीज आपके जिस्म के इंतहाई अहम वर्कर हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि रात को आपको पेशाब बहुत आ रहा है, आप थके हुए रह रहे हैं, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो रही है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अपने डॉक्टर को दिखाइए, यूरिन के अंदर प्रोटीनूरिया चेक करिए, ब्लड के अंदर EGFR, यूरिया और क्रिएटिनिन को चेक कराइए और ये देखिए कि आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो नहीं। रीनल फेलियर का इलाज कैसे करना है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये अहम है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को आप कंट्रोल में रखिए। ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। लिंक ऊपर छोड़ रहा हूँ, इन वीडियोस को देखिए। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में रीनल फेलियर की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।